औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉडल पेपर नंबर 37 से शुरू करेंगे। नंबर पहला क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 वाज हेल्ड एट लंदन, और दूसरी भी और तीसरी भी तीनों जो हैं वो लंदन में ही हुई। नेक्स्ट है जी, द रिकॉन्साइल हिंदूज एंड मुस्लिम्स अ न्यू रिलीजन दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। ठीक है, अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया नया एक यानी कि रिलीजन है दीन इलाही। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो है जी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इज़ द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मार्च 1949 में हुई, और ये इसको किसने इशू करवाया यानी कि किसने प्रेजेंटेड किया, इसको लियाकत अली खान ने। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द काजिज ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डेथ, वो था जी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आपकी डेथ हुई। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1956 में। ठीक है, 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा ने इसलिए हेल्प किया था इसको बनाने में। नेक्स्ट है जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ कोटा हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विस, तो वो है जी 10% है। औरतों के लिए गवर्नमेंट सर्विस के अंदर कितना कोटा फिक्स किया गया है, वो है 10%। नेक्स्ट है, पाकिस्तान हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 1046 किलोमीटर। इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज़ अरेबियन सी, पाकिस्तान के साउथ में क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, द साउथ ऑफ पाकिस्तान अरेबियन सी। इंडस वाटर टेरिटरी से जो कि उसने माहिदा हमारा करवाया था वर्ल्ड बैंक ने 1960 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज़ विनर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू पंजाब। ठीक है, पंजाब से विनर करते थे। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ हासिल किया 1979 में। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेनेट इन पाकिस्तान, तो वो जी फ़रूक अहमद नायक है। ठीक है, फ़रूक एच नायक, सॉरी। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेनेट इन पाकिस्तान, तो वो जी फ़रूक एच नायक। नेक्स्ट है, गोमल यूनिवर्सिटी इज़ इन डेरा इस्माइल खान। ठीक है, गोमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं, द बिगेस्ट बराज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बराज कौन सा है, सक्कर बराज। ठीक है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला बराज सक्कर बराज, और सबसे ओल्डेस्ट बराज वारसक है। ठीक है, सॉरी, हाँ। नेक्स्ट है जी, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो गुजर चुका है, वो अभी तो है ना नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट है जी, नूरुल मालिकी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, नूरुल मालिकी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। नेक्स्ट है जी, K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन कराक्रम। ठीक है, कराक्रम रेंज के अंदर आती है। नेक्स्ट है, और जबकि दूसरी हिमालय रेंज में आती है, वो वाली जो पाकिस्तान दुनिया की सबसे पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप, वह जी गंदम इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप। ठीक है, विच ऑफ द, बाकी राइस, कॉटन और शुगर कैन तीनों जो हैं वो खरीफ क्रॉप हैं, और वीट ना तो यानी कि कैश क्रॉप है और ना ही ये खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, वो दो हैं, एक कराची में और दूसरा चश्मा न्यूक्लियर प्लांट। पहला कनाडा की मदद से 1974 में, और दूसरा चश्मा चाइना की मदद से सन 2000 में। द मेजर वर्क फोर्स ऑफ पाकिस्तान इज़ इन सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, 79% जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की वजह से ही रीढ़ की हड्डी से कहा जाता है, और इकानमी जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से ही सेटल है हमारी। नेक्स्ट है जी, कि कारगिल इज़ इन कश्मीर, कारगिल कहाँ पे है, वो हेल्ड इन कश्मीर है, कारगिल कश्मीर है। हाउ मैनी गेट्स द ओल्ड वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर एड, वो है 12 गेट। लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई, 1940 के अंदर हुई। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1988 हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो बने। ठीक है, 1988 में 17 अक्टूबर 1988 को 17 अगस्त 1988 को उसका एक्सीडेंट हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था ज़ियाउल हक का, और उसी के बाद जब इलेक्शन हुए तो प्राइम मिनिस्टर बनी बेनज़ीर भुट्टो। नेक्स्ट है जी, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर जनरल याहिया खान, तो वो जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो याहिया खान के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन, वो हो चुका कि 1956 के अंदर। नेक्स्ट है जी, द लास्ट मुगल रूलर जहीरुद्दीन बहादुर शाह जफर इज़ डाइड इन रंगून। ठीक है, नेक्स्ट है, द मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज़ इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, विच नेम एसोसिएटेड विद द खिलाफत मूवमेंट, वो है जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम जो है वो खिलाफत मूवमेंट के साथ है एसोसिएट किया जाता है। किसका, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एसोसिएट किया जाता है किस मूवमेंट के साथ, खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट है, साइलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, साइलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम साइलोन।
नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी। द प्लेस नाउन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड वो है तिब्बत। डॉक्टर लामा सरफराज हुसैन नईमी शहीद हैज़ बीन अवार्डेड हिलाल जुरत, ठीक है, हिलाल जुरत। दोबारा सुन लें कि डॉक्टर अहमद सरफराज हुसैन नईमी शहीद हैज़ बीन अवार्डेड बाय हिलाल जुरत। बराक ओबामा 44th अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ठीक है, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 45th है। अबू गरीब प्रिजन, अबू गरीब प्रिजन इज़ इन इराक। अबू गरीब प्रिजन कहाँ पे है? इराक के अंदर है। दोबारा सुन लें, अबू गरीब प्रिजन इज़ इन इराक। नेक्स्ट है नायरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया। नायरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया। नायरोबी किसका कैपिटल है? दारुल हुकूमत है कीनिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली फूड दैट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड? वो है हनी। हनी कभी भी नहीं यानी ख़राब होती। विम्बलडन टेनिस ग्राउंड और इन इंग्लैंड। दोबारा सुन लें, विम्बलडन टेनिस ग्राउंड कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है, विम्बलडन टेनिस ग्राउंड इंग्लैंड के अंदर। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है ऑस्ट्रेलिया है, और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो है एंटार्कटिका, ठीक है। दोबारा सुने, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एरिया के लिहाज से। द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड वो है सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट है जी नाइकोला सरकोजी। नाइकोला सरकोजी द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है। नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बॉडी। नेक्स्ट है कि एशेज द क्रिकेट सीरीज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज़ हिलरी क्लिंटन। दोबारा सुन लें कि द प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये गुजर चुका है। अलामा डॉक्टर सरफराज हुसैन नईमी, ये उनको हिलाल जुरत मिला, हिलाल शुजात मिला। नेक्स्ट है जी द होल डिवेल्प इन द ओजोन लेयर इज़ इन एंटार्कटिका। एंटार्कटिका में होल डिवेल्प हो चुका है ओजोन लेयर के अंदर। द सेल ऑफ सिगरेट इज़ प्रोहिबिटेड इन पाकिस्तान अंडर द एज ऑफ 18। नेक्स्ट है प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शन इज डिजायर्ड वे इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरी। फैट के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। नेक्स्ट है जी इट इज़ डेंजरस टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट बिकॉज द प्लांट गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होना चाहिए। कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। नेक्स्ट है द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बिलोंग टू जर्मनी, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से बिलोंग करता था और इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की और इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसकी कोशिश की वजह से। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बिलोंग टू जर्मनी। नेक्स्ट है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज़ 36.9 फ़ारेनहाइट या 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.4 और 36.9 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, तो वो है जी ओ नेगेटिव। नेक्स्ट है एलुमिनी। एलुमिनी का क्या मतलब है? एलुमिनी मीन्स एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एलुमिनी का क्या मतलब है? एलुमिनी मीन्स एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, वो है जी बुलीवार्ड, BOULEVARD, ठीक है, BOULEVARD बुलीवार्ड। नेक्स्ट है विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग, वो है जी लाइब्रेरी, LIBERARY। नर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी तो ठीक है, लेकिन जो लाइब्रेरी वो इसमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है द हॉर्समैन पुल्ड द रेन्स, ठीक है, REINS, पुल्ड द रेन्स ऑफ द हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग अकर्ड, ये भी आपको पता चला, OCCURRED। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इनकरेक्ट स्पेलिंग, वो है जी इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, वो है जी इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है जी ठीक है। नेक्स्ट है जी उर्दू के अंदर गारे कहफ किस मुल्क में वाक़ है? गारे कहफ किस मुल्क में है? वो शाम के अंदर है। गारे कहफ जो है वो किस मुल्क में है? वो शाम के अंदर। दोबारा इस्लामी मीशत में रीढ़ की हड्डी ज़कात है कि किस जलील क़द्र सहाबी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि वो ईमान ले हैं? वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट है पाकिस्तान में राइजुल वक्त कवानीन को इस्लामी सांचे में ढालने के लिए कौन सा इदारा कायम किया गया? तो वो है जी इस्लामी नज़रियाती कौंसल, ठीक है जी, इस्लामी नज़रियाती कौंसल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ताइफ के सफ़र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? ताइफ के सफ़र में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ताइफ के सफ़र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिस, और ज़ैद बिन हारिस का नाम कुरान पाक में आया है। अरब में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ खैबर था, ठीक है। अरब में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ कौन सा था? खैबर। असा और यद बैज़ा कौन से नबी के मोजज़ात हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, ठीक है। कुरान मजीद में हरूफ मुक़त्तात 29 हैं।
कुरान मजीद में किस गज़वा को यौमुल फुरकान कहा जाता है? गज़वा बदर को यौमुल फुरकान कहा जाता है। खिलाफत राशिदा का कुल अरसा कितना है? 30 साल। खुलाफाए राशिदीन का कुल अरसा 30 साल है। पहले हज़रत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और फिर आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। ठीक है, नेक्स्ट है जी, दर ज़ैल शेर किसका है? बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं है इंसान होना। ये है जी शेर है असदुल्ला गालिब का। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब जिन्हें कहा जाता है उर्फ़ आम में, उनका शेर है। नेक्स्ट है जी, मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी किसकी तसनीफ़ है? वो है जी सैयद इम्तियाज़ अली ताज। मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी सैयद इम्तियाज़ अली ताज। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार कोनिया में है। कोनिया किस मुल्क का शहर है? तुर्की का शहर है। मशहूर कहानी ओवरकोट के मुसन्निफ़ है गुलाम अब्बास सॉरी। उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ़ है? उर्दू की आखिरी किताब तसनीफ़ है जी इब्ने इंशा की। उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ़ है? इब्ने इंशा की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि दर ज़ैल शेर किसका है? जो रुके तो कोहे गिरां थे, हम जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। क्या शेर है ये? किसका है जी? फैज़ अहमद फैज़ का। दोबारा शेर मैं सुनाता हूँ। जो रुके तो कोहे गिरां थे, हम जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। फैज़ अहमद फैज़। मदरजा ज़ैल में से कौन सा शायर अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर है? वो है जी मीर अनीस जो है वो अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। अलीपुर का अली किसकी खुदनोश सवाने उमरी है? वो है जी मुमताज़ मुफ्ती की। दोबारा सुन लें कि अलीपुर का अली किसकी खुदनोश सवाने उमरी है? वो है मुमताज़ मुफ्ती की। ठीक है, नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस सन हिजरी में हुआ? 11 हिजरी और 632 ईस्वी। सुलह हुदैबिया किस सन हिजरी में हुई? 6 हिजरी में। वो कौन सा आखिरी मार्का था जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शिरकत की? गज़वा तबूक जो कि 9 हिजरी के अंदर लड़ा गया। नेक्स्ट है जी, हरूफ तहज्जी के लिहाज से कौन सा लफ्ज़ लुगत में पहले आएगा? वो है जी संग दिल। ठीक है, संग दिल जो लफ्ज़ है वो हरूफ तहज्जी के लिहाज से सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है जी, राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना का मतलब है मुबालगे से काम लेना। ठीक है, यानी कि एस्टिमेट करके काम लेना। राई का पहाड़ बनाना, मुबालगे से काम लेना। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब में उनका उर्दू और फ़ारसी कलाम इकट्ठा छपा है? वो है जी अरमगान हिजाज़। अरमगान हिजाज़ में आपका उर्दू और अरबी इकट्ठा छपा है। जो लफ्ज़ किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे उर्फ़ कहते हैं। जो लफ्ज़ किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे